हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज का व्लॉग में कान्हा जी के स्नान से स्टार्ट कर रही थी। जय श्री कृष्ण। तो बस यहाँ पे अभी मैं पूजा करने लगी हूँ और आज जो है एकादशी का फास्ट खुलेगा मम्मी डैडी का। अभी तक तो मैंने भी कुछ नहीं खाया है, मैं भी बाद में ही खोलती हूँ इकट्ठे ही। तो प्रसाद में सोच रही हूँ कि आज खीर बनाई जाए। बनाई क्या जाए, मैंने चढ़ा के आई हूँ, खीर बनने लग रही है क्योंकि वो तो सिम कर देनी पड़ती है, उसके बाद काफ़ी टाइम लगता है खीर बनने में। तो फिर इसीलिए मैं पहले खीर चढ़ा के तब आई हूँ। उसके साथ ही मैं नीचे गई थी जो स्वस्तिक दैविक को छोड़ने के लिए, तो साथ में बनाना और घर का मतलब कि दूध लाना था खीर के लिए। और मतलब कि 2-4 चीज़ें लेके आई थी, जैसे कि ब्रेड लाने थे मुझे सैंडविच बनाने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है, तो आप लोगों को अभी दर्शन कराए हैं। प्लेट में फ्लावर थे मेरे पास में, तो प्लेट को भी डेकोरेट कर दिया थोड़ा फ्लावर से। बस पूजा करने के बाद अभी मैं किचन में आई, तो यहाँ पे मेरी काफ़ी हद तक खीर बन चुकी है और बस ये जल्दी से बन के रेडी हो जाए। खीर ऐसी होती है ना कि टाइम उसमें सबसे ज़्यादा लगता है, बट खाने में भी टेस्टी लगती है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगती है। और क्या नाश्ते में बनाएंगे हमारे वेज सैंडविच, उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो बस इसको थोड़ा सा चलाया, साथ ही फिर नाश्ते की तैयारी करने लगी। नाश्ते की तैयारी में मतलब मैंने सोचा था मेरे पास शायद शिमला मिर्च और गाजर रखी है, बट वो थी नहीं। फिर मैंने टमाटर प्याज लिया। अगर आपके पास है तो आप गाजर, शिमला मिर्च, कुकुम्बर, टमाटर, प्याज ये सब चीज़ें डाल के तब आपको इनको मतलब चॉपर में डाल के, चाहे वो हाथ वाला है या इलेक्ट्रिक चॉपर है जो भी है, उसमें डाल के आप लोग उसको चला सकते हैं। और आप में से किसी ने मुझसे लिंक मांगा था ना, तो मैंने काफ़ी सर्च किया, बट मुझे अभी इसका लिंक मिल नहीं रहा था जो मेरा इलेक्ट्रिक चॉपर है, क्योंकि ये मम्मी के पास ना मेरी शादी से भी पहले से था और मेरी शादी को भी 10.5 साल हो गए हैं। तो तब से मतलब ये अच्छा चल रहा है, कई सालों से अच्छा है ये। लेकिन मतलब बीच में मैंने देखा था तो तब तो था, लेकिन जब उसके बाद किसी ने मुझसे लिंक मांगा तो मैंने काफ़ी ढूंढा बट नहीं मिला। तो अगर बीच में मिलता है तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, काफ़ी अच्छा है ये। वैसे मैं अपने इलेक्ट्रिक सामान का एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ जल्दी ही। अभी थोड़ा बिजी चल रही हूँ, इसलिए वो सारा सामान निकालना फिर रखना उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए नहीं दिखा पा रही हूँ। तो बस इस तरह से मेरा काम चल रहा है। और यहाँ पे बस अब इनको सब चीज़ को चॉप कर लूँगी और उसके बाद आप लोगों को दिखाने लगी हूँ। मम्मी पूजा कर रही है तो मैंने एक कटोरी में प्रसाद डाल दिया है और अभी हम कान्हा जी का भोग लगाएंगे। तो तुलसी का पत्ता भी डालते हैं कान्हा जी के, और प्रसाद में तो सभी में डलता है तुलसी का पत्ता, स्पेशली कान्हा जी का थोड़ा ज़्यादा होता है। बस उसके बाद मैंने उसमें थोड़ी सी शक्कर भी डाली, तो उसका कलर बड़ा अच्छा लग रहा था। केसर नहीं डाला क्योंकि ख्वाहिश को केसर वाली खीर पसंद नहीं है, तो इस वजह से फिर मैंने नहीं डाला। तो मैं अभी दिखाने लगी थी, इसमें मैंने जो टमाटर प्याज वगैरह चॉप किए थे तो उसमें फिर मैंने मायोनीज़ डाल लिया था। मायोनीज़ का भी छोटे वाला पैक मैं लेके आई थी क्योंकि मनीष लाने नहीं देते हैं मायोनीज़, वो बोलते हैं कि नहीं लाना चाहिए, लेकिन आज मन था इस वजह से फिर मैं ले आई। और यहाँ पे ये देखिए ख्वाहिश की प्लेट लग चुकी है, अब मैं उसको नाश्ता दे के आऊँगी। चटनी है, फ्रेश चटनी, साथ में केचप और सब चीज़ें। तो आप लोग भी गर्मा गर्म खाना खा लीजिए। तो सुबह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट करना शुरू किया था, बट दोपहर में कंटिन्यू नहीं कर पाई हूँ। दोपहर में क्योंकि मैंने आज खिचड़ी बनाई थी। मेरे पैर में ना बहुत पेन हो रहा है और मेरे राइट वाले लेग में मॉर्निंग से ही कुछ नस वगैरह चढ़ जाती है ना, वैसा कुछ हो रहा है। अभी जाके मेडिसिन लिया, पूरे दिन से इंतज़ार करते करते कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, बट जब ठीक नहीं हुआ तब जाके अब मेडिसिन लिया है। टाइम 7:30 हो गए हैं। बस अभी किचन में जा रही थी, सोचा कि चलो ब्लॉग भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ही बन पाया था, ज़्यादा बना ही नहीं था। अच्छा नहीं लगता है मुझे जब मेरा अधूरा अधूरा सा काम रह जाता है ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर अभी हाथ मुंह धो के थोड़ा फेस ठीक किया थोड़ा अच्छा फील होगा। मेडिसिन ली है। वैसे तो दैविक ने भी दोपहर में तो वैसे जो मम्मी का हाथ वाला मसाजर है ना, उससे मसाज किया था, बट नहीं आराम मिला उतना मुझे। हो जाता है जब से दैविक हुआ है ना, तब से ये हो जाता है, थोड़ा हार्मोन्स भी चेंज होते हैं, बहुत सारे बॉडी में जो है चीज़ें चेंज होती हैं। बच्चा होने के बाद तो वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। सस्ती के बाद नहीं हुआ था, लेकिन दैविक के टाइम से तो मुझे होता है। मतलब दैविक के टाइम पे मैं प्रेग्नेंट भी थी ना, तब भी होता था। तो बस अभी पढ़ाई करा रही थी स्वस्तिक को, काफ़ी देर से बैठाए हुए हैं, काफ़ी देर के आधा घंटा ही बैठे हैं
और भाग गए नीचे काम करते करते। ये मम्मी नीचे गई हैं। दैविक का तो हो गया है, स्वस्तिक अधूरा करके भाग गया, मतलब एक का किया है, बाकी 2 का अभी रह रहा है। सबमिट तो वैसे उसको एक थर्सडे में करना है, एक मंडे करना है, बट फिर और रोज़ रोज़ मिलता रहता है तो काफ़ी सारा इकट्ठा हो जाता है। इस वजह से मैं देख रही हूँ थोड़ा सा हो जाए मेरा ये काम। तो बस ये सब चीज़ें चल रही हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब सी हो रही हूँ इस वजह से ना, पेन की वजह से, क्योंकि इतना पेन हो रहा है ना, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। और सुबह से मैंने बिना मेडिसिन के अपना काम चलाया है। और सुबह जब सो के उठी थी ना, सुबह उठ के मेरे से टिफ़िन बनाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसी हालत हो रही थी सुबह दोपहर की कि उठ नहीं पा रही थी, और मुझे रोना आ रहा है। सुबह से मैं बहुत खुश थी और अभी मैं परेशान हो रही हूँ। अभी सोच रही हूँ खाने में आलू न्यूट्री की सब्ज़ी बनाती हूँ, रोटी बनाती हूँ। बच्चों को जिसमें से भी जिसको नहीं खाना है उनको जो है पराठा बना के दे दूँगी लच्छा वाला, तो वो खा लेंगे। तो देखते हैं अभी कैसा करती हूँ। सुबह के लिए भी कुछ सोचा था, बट बच्चों की चॉइस, पनीर भी रखा है ऐसे तो। मैं सोच रही थी पालक पनीर, पालक वाले जो ये होते हैं ना, पनीर के पराठे बनाना सोच रही थी, आटे में पालक डाल के वैसे। लेकिन बच्चों को खाने नहीं है, नखरे करने हैं। तो बाकी देखती हूँ। मैं सोच रही हूँ सुबह में ना वैसे मैं चीला बनाऊँ मूंग दाल का, तो उसकी तैयारी करूँगी थोड़ी सी। तो देखते हैं कितनी देर में होती है। स्टार्ट करूँगी करना। साग सोच रहे हैं पिछले कई दिनों से, लेकिन पिछले 1 महीने से हम इतना बिजी चल रहे हैं कि साग लाने का भी टाइम नहीं मिल रहा मार्केट से। तो अभी जब थोड़ा फ्री होएंगे तब लाएंगे। और प्रेस भी करनी थी वैसे तो मुझे आज, बट वो भी नहीं हो पाई। आज तो मैंने मशीन भी नहीं चलाई। पिछले 1 महीने से तो हम जब से आए ना वापस, हमारे शूज़ गंदे हो रहे हैं, वो तक धोने का टाइम नहीं मिल रहा है। मनीष भी अपने दूसरे वाले पहन के जा रहे हैं, उन्होंने 2 जोड़ी ले रखे हैं ना, तो दूसरे वाले पहन के जाते हैं, मतलब सैटरडे में। वैसे तो वर्किंग डे में जो चमड़े वाले होते हैं ब्लैक वाले, वो शूज़ पहन के जाते हैं, तो वैसा चल रहा है। तो देखते हैं कब तक धुलते हैं। रोज़ सोचती हूँ आज धोंगी कल धोंगी, बट कुछ ना कुछ हो जाता है वैसा कि नहीं धो पाती हूँ। तो चलिए फिर अभी मैं बाहर जाके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे अभी मैं सब्ज़ी छोंकने लगी हूँ, फटाफट सब तैयारियाँ की। व्लॉग इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि किचन में बहुत सारे बर्तन हो रहे थे और स्लैब पे मैंने मतलब एक साइड धो के रख दिए थे सारे। कुछ तो मम्मी धोने लग रही थी, दरअसल मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं आप नीचे चले जाओ, मैं कर लूँगी साफ़। साथ ही आलू न्यूट्री की सब्ज़ी फटाफट से आके मैंने गर्म पानी में न्यूट्री डाल दी थी। और मैंने इस बार ना ये भी नहीं ला रखी है, मिनी चंक ला रखी है, मतलब बहुत ही स्मॉल साइज है उसका, और वो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी देखने में। तो बस साथ ही यहाँ पे आटा भी लगाना है मुझे, तो मैं सोच रही हूँ पहले सब्ज़ी छोंक दूँ फिर आटा लगा के बर्तन कर दूँ, तो ये सब काम एक साथ हो जाएंगे। फिर उसके बाद में मतलब मुझे जाना है, नीचे जाने का सोच रही हूँ, वो बताती हूँ आप लोगों को आगे। तो बस यहाँ पे जो मैंने भिगा के रखी हुई थी ना गर्म पानी में, तो न्यूट्री को मैं निचोड़ के अच्छे से निकाल लूँगी। और ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, स्वस्तिक को भी काफ़ी पसंद है, स्वस्तिक को न्यूट्री बहुत पसंद है, और न्यूट्री अच्छी भी होती है, तो अगर बच्चा खुश होकर खा ले तो अच्छा लगता है। बट ख्वाहिश को पसंद नहीं है आलू न्यूट्री की सब्ज़ी, और दैविक को भी पसंद नहीं है, दोनों भाई बहन को इनको पसंद नहीं है। और बस यहाँ पे इसीलिए मैंने सोचा कि जिसको जो खाना है वो खा लेगा, बट अभी तो मैं यही बनाती हूँ क्योंकि मम्मी डैडी ने भी बोला था कि आलू न्यूट्री बना ले, तो मतलब घर में सभी को पसंद है 2 बच्चों को छोड़ के। तो बस यहाँ पे वही सब्ज़ी छोंकने लगी हूँ और सारी तैयारी बस मेरी यहाँ पे हो जाए, क्योंकि टाइम भी हो गया है, 8 बज चुके हैं। आज तो मेरा खाना अभी तक बना तक नहीं है। 8 बजे ना मुझे ये रहता है कि बन जाए, बट जब बच्चों को पढ़ाने बैठ जाते हैं तो फिर टाइम लग जाता है। वैसे भी शाम को ना बहुत नखरे करते हैं उठने में। फिर शाम में मैंने उनके लिए हॉट चॉकलेट बनाया, फिर मैंने बड़ी मुश्किल में बोला मैं ही पी लेती हूँ सारा, तब जाके बड़ी मुश्किलों से दोनों बच्चे उठे। तो खाना बनाते बनाते अभी मैं और ख्वाहिश गए थे नीचे, पानी पूरी खा के पानी पूरी खा के आए। ससिक ने बोला मेरे लिए भी दही पूरी लेके आना, तो फिर दही पूरी लेके आए हैं। चेतक की अच्छी लगती है मुझे, तो वहीं पे गए थे हम लोग चेतक पे। 5 मिनट समझ लो जाने की, 5 मिनट खाने की और 5 मिनट आने की, वैसे हुआ। उतना ही टाइम लगा है। साथ में फिर सोचा कि कुछ स्वीट लेते हैं बच्चों के लिए, तो फिर रसमलाई और रसभरी बोलते हैं यहाँ पे, जो छोटे वाले रसगुल्ले होते हैं ना उसको रसभरी बोलते हैं, वो लेके आई हूँ। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। आटा लगा के सब्जी बना के तब गई थी। अब कुकर खोल के देखती हूँ कैसी बनी है।
बर्तन बहुत सारे इकट्ठे हो रहे थे, अभी अभी बर्तन साफ़ किए हैं, मतलब बर्तन साफ़ करके गई थी और टोकरा भी भरा रखा है सुबह का बर्तन धुले हुए। तो चलिए फिर अभी बर्तन को लगाते हैं इधर से इधर, मतलब सूखे हैं टोकरे में उनके लगाते हैं ड्रॉर्स में, और जो गीले हैं उनको लगाते हैं उसमें। तो चलिए फिर अभी किचन में चलते हैं। तो बस आने के बाद यहाँ पे हरा धनिया कट करके डाल दिया है सब्जी में, और आप देख सकते हैं सब्जी बहुत यम्मी सी दिख रही थी, कलर भी बड़ा प्यारा आ रहा था उसका। खैर खाने में भी ऐसा नहीं है, मतलब देखने में अच्छी लग रही है तो खाने में भी अच्छी ही होगी जहाँ तक है। तो बस यहाँ पे सब्जी को मैं अच्छे से तोड़ लूँगी, मतलब जो आलू मैंने बड़े बड़े डालती हूँ ना, तो उनको अच्छे से तोड़ लूँगी। और डैडी को तो मैं भिगा के रोटी दूँगी, मतलब तोड़ के दूँगी बाउल में डाल के, उनको खाना इजी हो जाता है। इसीलिए मैंने उन्हीं के हिसाब से सब्जी भी थोड़ी, मतलब मेरे को थोड़ी, मतलब सब्जी क्या होता है गाढ़ी गाढ़ी पसंद होती है, बट उनको थोड़ी लिक्विड पसंद है, तो फिर मैंने वैसी ही बनाई है। तो बस ये अभी डाल देंगे, साथ ही रोटियाँ सेकती जाऊँगी और सब लोगों को खिलाती जाऊँगी। एक साथ क्या होता है कि सब लोग एक साथ बैठ के खा लेते हैं ना, तो एक तो गर्मा गर्म भी खाना खिलाया जाता है, दूसरा सबका एक साथ हो भी जाता है। मुझे अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है जब सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। और बस आटा भी फिर मैंने जो, मतलब जिसमें आटा लगाया था ना, उसमें से छोटे वाले में डाल लिया है, और बस अब रोटी सेकना स्टार्ट कर दिया है। बस अब मैं डैडी की रोटी जो है इसमें तोड़ तोड़ के डालती जाऊँगी। मम्मी भी आ गई हैं नीचे से, बस अभी वो अंदर को गई हैं, अभी वो आ ही रही है, तो मैं उनको भी खाना दूंगी, सभी को दूंगी। पर वैसे उससे पहले मैं आप लोगों को मम्मी की बातें सुनाती हूँ कि मम्मी क्या क्या बातें कर रही हैं। और मतलब ऐसे हंसी मजाक चल रहा था हम दोनों का, तो वो मैं फिर आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाने लगी थी। क्योंकि मम्मी की ना जो नीचे फ्रेंड्स हैं ना, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी थी, तो उनके साथ में मतलब क्या बातें चल रही थी। क्योंकि मैं और ख्वाहिश नीचे गए थे ना, मम्मी को हाई कर रहे थे, बट मम्मी ने देखा ही नहीं था इधर, तो इसलिए बातें शुरू हुई। तो फिर मम्मी बताने लगी कि नीचे उन्होंने सोचा कि मम्मी खीर दे के आई थी अपनी एक फ्रेंड को, तो उनको काफ़ी अच्छी लगी थी, तो फिर इसलिए वो बोल रहे थे कि कौन बनाता है खाना, कि नहीं खाना तो हमारी बहू बनाती है। और इस तरह से बातें उनकी चली थी, तो उनको लगा कुक बनाती है। तो चलिए अभी मम्मी की बातें सुनाएंगे। दवाई ले लो, दवाई चल रही है। फिर मैं यही लगाऊंगी नौटंकी करते हुए। मेरे साथ देखो, नीचे क्या वो कंबल बिछाओ, अब मैं तो छोटा बिछा ले, तेरे वाला जो है उसे भी बिछाना। समझाते प्यार से, बिछा लेगा। वही बात कर रहे थे, किसी मेरे वो बनाया था, वो कह रही हमारे यहाँ ये करते हैं वो करते हैं। मैं भी फिर हंसने लगी, मैंने हमारी साइड तो कोई नहीं जानता था, लेकिन अब तो मेरी दोनों ही बहू है। मैंने कहा ये कह रहे कि रोटी कौन खाता है नाश्ते में, अब तो कभी कुछ वो बनाते रहती है। तो बस वही बातें चल रही थी, ऐसा कुछ अभी वैसे कौन सी हंस रही थी, तो वो प्याज व्याज की बातें चल गई, प्याज नहीं खाते। मैंने कहा हम तो लहसुन प्याज तो खूब खाते थे, लेकिन मेरी मम्मा तो वैसे नहीं खाते, वो बर्दाश्त नहीं थी, उस आदत नहीं थी। अब ये आई है, ये सोमवार को नहीं खाना, शुक्रवार को नहीं खाना, नवरात्रों में नहीं खाना, सावन में नहीं पूरे खाना, तो इसलिए हमारा क्या कह रही थी, कुछ क्या बोली ऐसे ही पार्टी कब हो रहे हो की। अच्छा वो जब तो
तो बस उसके बाद में थोड़ी सी हंसी मजाक की मम्मी की और अपनी बातें सुनाई आप लोगों को। फिर यहाँ पे लास्ट में बना रही हूँ ख्वाहिश के लिए, क्योंकि रोटी के साथ बीच में पराठा बनाते हैं ना तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। दूसरा भी पानी पूरी खा के आए थे तो मैंने सोचा कि उसके लिए फिर बनाती हूँ। तो यहाँ पे उसका बना रही हूँ अभी लच्छा पराठा मसाला डाल के। साथ ही इस वीडियो का भी यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना।